Hello bachon, let's read this question. The question says an observer on the top of a cliff 200 meter above the sea level observes the angle of depression of two ships at 45° and 30° respectively. Find the distance between the ships if the line joining them points to the base of the cliff. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका हम की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए। दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 45° इज इक्वल्स टू 1 एंड tan 30° इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 के इक्वल। तो ये तो वैल्यूज हम क्वेश्चन में यूज करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन में जो गिवन है हम उसको समझ लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो हमें दिया गया है कि एक क्लिफ है जिसकी हाइट हमें 200 मीटर गिवन है, तो उसको हम P और Q से डिनोट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दो शिप्स का, तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है पहला वाला, ये पहले हम सबसे पहले एक पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला एंगल हमें 30° के इक्वल गिवन है। ये पॉइंट A पॉइंट है, ये एक शिप को ऑब्जर्व कर रहा है एंड दूसरा वाला सेकेंड शिप, ये जो पूरा एंगल है ये 45° है और ए बी टू शिप्स है हमारे पास। इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ से ये वाला एंगल 30° हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो उसकी वजह से, और ये वाला एंगल 45° हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी के बीच के डिस्टेंस को x कंसीडर कर लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन ट्राइंगल PBQ ट्राइंगल में देखेंगे कि tan 45° इज इक्वल्स टू tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हमें मिलेगा 200/BQ। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो BQ इज इक्वल्स टू 200 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। तो अब दूसरा ट्राइंगल देखेंगे इन ट्राइंगल PAQ ट्राइंगल में tan 30° इज इक्वल्स टू 200/200 प्लस x हो जाएगा यहाँ से। तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 200/200 प्लस x। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 200 प्लस x इज इक्वल्स टू 200/√3 के इक्वल। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 200, कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा √3 - 1 मीटर। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई और हमने x लेट किया था डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। सो द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज 200 into √3 - 1 meter. This is our answer. Hope you all understood it well. Best of luck.